चलो, बात हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। क्वेश्चन नंबर 91 लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोमोटिंग द सेल डिवीजन। अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो यहाँ पे लिखा है कि कौन सा ऐसा प्लांट का हार्मोन्स है जो सेल के डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है जिब्रेलिन होता है, दूसरा दिया है साइटोकाइनिन होता है, तीसरा दिया है इथाइलिन और चौथा क्या है एब्सिसिक एसिड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेल डिवीजन में प्रमोट करने का काम, सेल डिवीजन में एक्चुअली देखा जाए तो दो लोग हेल्प कर रहे हैं। एक तो मैंने आपको बताया था कि ऑक्सिन में भी लिखा है कि सेल का डिवीजन करता है, और दूसरा साइटोकाइनिन क्या होता है, साइटोकाइनिन होता है। साइटोकाइनिन जो होता है वो क्या कराता है, सेल डिवीजन कराता है। तो यहाँ पे मैं अगर देखूं तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मेरा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइटोकाइनिन दिया ही है। ऑक्सिन दिया नहीं तो इसके बारे में कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि कोई ऑप्शन ऑक्सिन का दिया नहीं है। तो सेल डिवीजन में ज्यादातर हेल्प कौन करता है, कौन करता है, साइटोकाइनिन। इसका मतलब 91 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। आओ बढ़ते हैं 92 की तरफ। यहाँ पे लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स इज नोन एज डिले लीफ सेनेसेंस। अगर मैं यहाँ पे देखूं और यहाँ पे क्या लिखा है, डिले लीफ सेनेसेंस। लीफ के सेनेसेंस को डिले कौन करता है, पहला है ऑक्सिन, दूसरा है साइटोकाइनिन, तीसरा क्या है इथाइलिन और चौथा है एब्सिसिक एब्सिसिक एसिड। मैंने आपको जब पढ़ाया था तो बताया था कि लीफ को डिलीसेनेसेंस करने में अगर कोई हेल्प करता है तो उसका नाम क्या है, साइटोकाइनिन। ये एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन है, आप जाके चेक कर सकते हो, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया है, आप देख भी सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 93 की तरफ, और यहाँ पे देखो लिखा है कि विच प्लांट हार्मोन्स प्रमोट सीड डोरमेंसी एंड हेल्प प्लांट टॉलरेट टू स्ट्रेस कंडीशन। अगर मैं यहाँ पे बस इतना ही पकड़ूं कि कौन सा ऐसा प्लांट है जो सीड की डोरमेंसी को प्रमोट करता है और ये टॉलरेट करता है स्ट्रेस कंडीशन को, तो यहाँ पे स्ट्रेस हार्मोन्स ही हम किसको बोलते हैं, जिब्रेलिक एसिड को। तो इसका मतलब हो गया स्ट्रेस के टाइम पे अगर कोई हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है तो उसका नाम क्या है, एब्सिसिक एसिड। क्लियर है ना। बाकी इसका आंसर जिब्रेलिन नहीं होगा, साइटोकाइनिन नहीं होगा, क्योंकि सीड की डोरमेंसी को प्रमोट करने की बात कर रहा है। और यहाँ पे टॉलरेट दिया है, स्ट्रेस कंडीशन को टॉलरेट करने का काम, तो ये कौन करता है, हमारा एब्सिसिक एसिड करता है। मतलब 93 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मैं बढ़ता हूँ 94 की तरफ, और यहाँ पे लिखा है कि द हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपेनिंग इन अ प्लांट्स। कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो फ्रूट की राइपेनिंग में हेल्प करता है। तो पहला ऑप्शन है ऑक्सिन, दूसरा है जिब्रेलिन, तीसरा है इथाइलिन और चौथा है क्या है, साइटोकाइनिन। फ्रूट राइपेनिंग की अगर बात किया जाए तो कोई और नहीं, एक ही हार्मोन्स यहाँ पे जो है जो कि फ्रूट की राइपेनिंग में हेल्प करता है ज्यादातर, उसका नाम क्या है, इथाइलिन है। यहाँ पे जो ऑप्शन थर्ड वाला है वही हेल्प करता है फ्रूट की राइपनिंग में। तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ, और यहाँ पे लिखा है कि विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्रमोट द एलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड ऑब्टेन एसोसिएटेड विथ बॉल्टिंग इन रोजेट प्लांट्स। अब देखो यहाँ पे मैं पॉइंट को पकड़ू तो यहाँ पे लिखा प्रमोट करता है इलोंगेशन ऑफ स्टेम को, और दूसरा पॉइंट है कि बॉल्टिंग प्रोसेस किस में करता है, रोजेट। मैंने बॉल्टिंग का मतलब बताया था कि इंटरनोडल इलोंगेशन का काम। क्लियर है। तो इसमें जो हेल्प करने का काम करता है वो क्या, एब्सिसिक एसिड करता है, क्या जिब्रेलिन करता है, क्या इथाइलिन करता है, क्या साइटोकाइनिन बोलता करता है। तो मैंने आपको बताया था कि माल्टिंग और बोल्टिंग, माल्टिंग और बोल्टिंग करने का काम कौन सा हार्मोन्स करता है, जिब्रेलिक एसिड। कौन सा हार्मोन्स करता है भाई, जिब्रेलिक एसिड करता है। दोनों मॉल्टिंग और बोल्टिंग करते हैं, जो कि बोल्टिंग का मतलब होता है इंटरनोडल इलोंगेशन। इसका मतलब 95 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मतलब जिब्रेलिक एसिड हो जाएगा। 95 का क्या आंसर होगा, बी। और बढ़ते हैं हम 96 की तरफ। लिखा है कि विच प्लांट हार्मोन्स इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस। कौन सा ऐसा प्लांट का हार्मोन्स है जो प्लांट के एपिकल डोमिनेंसी में हेल्प करता है। तो एपिकल डोमिनेंस में क्या साइटोकाइनिन करता है, क्या इथाइलिन करता है, क्या ऑक्सिन करता है, क्या जिब्रेलिन करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एपिकल डोमिनेंस जो है वो कौन कराता है, 96 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एपिकल डोमिनेंस कराने का काम कौन करता है, ऑक्सिन करता है। जो कि मैंने बताया था कि ये ज्यादातर काम करता है एपिकल डोमिनेशन। जब हम एपिकल पार्ट को कट कर देते हैं तब कहीं जाके ये लेटरल ग्रोथ कराता है। शुरुआत में कैसा ग्रोथ कराता है भाई, एपिकल डोमिनेंसी में हेल्प करता है,
ऊपर की तरफ ग्रो कराता है। जब हम एपिकल पार्ट को डीकैपिट कर देते हैं तब ये लेटरल ग्रोथ कराता है। इसका मतलब इसका मेन काम क्या है? एपिकल डोमिनेंसी है। एपिकल रूट का एपेक्स और शूट का एपेक्स। 97 की तरफ पढ़ू तो यहाँ पे लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स मोस्ट इफेक्टिव ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी एंड बड डोरमेंसी। सीड और बड की डोरमेंसी को ब्रेक कौन करता है? अगर मैं इस लाइन को देखूं तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है साइटोकाइनिन, दूसरा है इथाइलिन, तीसरा है ऑक्सिन और चौथा है एब्सिसिक एसिड। अब सीड की और बड की डोरमेंसी की बात किया जाए तो डोरमेंसी को ब्रेक करने का काम जो होता है ये हमारा क्या करेगा? सीड और बड के डोरमेंसी को ब्रेक करेगा इथाइलिन। सीड और बड की डोरमेंसी को ब्रेक कौन करता है? इथाइलिन। आ जाओ 98 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है कि इथाइलिन इन अ प्लांट इज नोन टू करा प्रमोट लीफ एब्सिशन एंड फ्रूट राइपेनिंग। दूसरा है इनहिबिट फ्रूट राइपेनिंग। तीसरा है स्टिमुलेट रूट ग्रोथ एंड इनहिबिट लीफ एब्सिशन। चौथा है इंक्रीज क्लोरोफिल कंटेंट। इथाइलिन क्या करता है? तो इथाइलिन का जो मेनली काम होता है वो करता है बेटा प्रमोट लीफ के एब्सिशन को और फ्रूट की राइपेनिंग को करता है। तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये फ्रूट की राइपेनिंग को इनहिबिट रोकता है? नहीं, ये गलत है। ये स्टिमुलेट करता है रूट के ग्रोथ को और इनहिबिट करता है एब्सिशन को? नहीं भाई, ये भी गलत है। अगला क्या है? इंक्रीज क्लोरोफिल कंटेंट। नहीं, क्लोरोफिल कंटेंट को भी क्या करता है? नहीं बढ़ाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये प्रमोट करता है लीफ के एब्सिशन को और फ्रूट की राइपेनिंग कराता है। 99 की तरफ बढ़ो तो यहाँ पे लिखा है विच हार्मोन्स इंड्यूस फ्लावरिंग या विच हार्मोन्स इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइन एप्पल एंड हेल्प इन सिंक्रोनाइज द फ्रूट प्रोडक्शन। देखो यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे इंड्यूस लिखा है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो पाइनएप्पल के फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। और यहाँ पे अगला लिखा है हेल्प इन सिंक्रोनाइजेशन। क्या लिखा है? फ्रूट फ्रूट का प्रोडक्शन। तो यहाँ पे अगर आपके माइंड में ऑक्सिन आ रहा है तो पहले माइंड से निकाल दो, इसका आंसर ये नहीं होगा। क्या साइटोकाइनिन होगा? ये भी नहीं होगा। क्या जिब्रेलिन होगा? ये भी नहीं होगा। इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, इथाइलिन होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो पाइन एप्पल होता है उसकी फ्लावरिंग को प्रमोट करने का काम ऑक्सिन करता है। और यहाँ पे लिखा है इंड्यूस करता है फ्लावरिंग ऑफ पाइन एप्पल और सिंक्रोनाइजेशन कंडीशन लाता है फ्रूट के प्रोडक्शन को। मतलब फ्रूट का प्रोडक्शन और क्या होता है? फ्लावरिंग लगभग साथ में ही कराना चाहता है। तो इसका 99 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इथाइलिन। आओ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। लिखा है कि जिब्रेलिन्स आर इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। जिब्रेलिन किस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है? क्या ये इनहिबिशन करता है सीड के जर्मिनेशन को? क्या सीड के जर्मिनेशन को रोक देता है? क्या शॉर्टनिंग करता है? इंटरनोड को शॉर्ट करता है? क्या डिले फ्लावरिंग करता है लॉन्ग डे प्लांट को? क्या ये अगला है प्रमोशन ऑफ बोल्टिंग इन रोजेट प्लांट? यही करता है। बोल्टिंग में हेल्प करता है। मतलब मैंने आपको बताया था बोल्टिंग का मतलब होता है इंटरनोडल इलोंगेशन। देखो अगर इस बात को अगर अगर देखा जाए तो कोई दिमाग लगाएगा तो पीछे का क्वेश्चन देख के इसको राइट कर सकता था। 100 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कि जिब्रेलिन जो होता है इन्वॉल्व करता है फॉर्मेशन ऑफ बोल्टिंग इन रोजेट प्लांट्स। अगला लिखा है कि विच प्लांट हार्मोन से हेल्प ओवरकम एपिकल डोमिनेंस बाय प्रमोटिंग द लेटरल ग्रोथ। कौन सा ऐसा प्लांट का हार्मोन्स है जो एपिकल डोमिनेंस मतलब इस वाले डोमिनेंसी को रोक के वो लेटरल ग्रोथ कराता है, साइड में ग्रोथ कराता है? तो क्या वो साइटोकाइनिन करता है? क्या वो जिब्रेलिन करता है? क्या वो एब्सिसिक एसिड करता है? कि क्या वो ऑक्सिन करता है? अगर मैं 101 का देखूं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कौन? साइटोकाइनिन। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फुली सीडलिंग हार्मोन्स ड्यू टू इफेक्ट ऑन सीडलिंग इलोंगेशन ऑफ राइस। कह रहा है ये तो एनसीईआरटी डायरेक्ट लाइन है कि फुली सीडलिंग हार्मोन्स ड्यू टू इफेक्ट ऑन द सीडलिंग इलोंगेशन ऑफ राइस। राइस के स्टेम को इलोंगेशन या इलोंगेशन में कौन हेल्प करता है? क्या एब्सिसिक एसिड करता है? क्या इथाइलिन करता है? क्या साइटोकाइनिन करता है? कि जिब्रेलिक एसिड करता है? तो ध्यान देना कि बैकाने डिजीज के बारे में मैंने आपको बताया था कि जिब्रेला पिजिकुराई नाम का फंगस होता है जिसकी वजह से फोलिस सीडलिंग या फिर राइस सीडलिंग का क्या होता है? इलोंगेशन होता है। और वो किसकी वजह से होता है? जिब्रेलिन एसिड जिब्रेलिन हार्मोन्स की वजह से होता है।
103 की तरफ बढ़ो तो यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द ऑक्सिन। ऑक्सिन के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? कह रहा है ऑक्सिन प्रमोट करता है फ्रूट राइपेनिंग इन अ प्लांट। लगभग सही लग रहा है। ऑक्सिन आर मेनली प्रोड्यूस इन रूट टिप एंड ट्रेवल टू शूट टिप्स। कुछ अलग लग रहा है। ऑक्सिन प्रमोट एपिकल डोमिनेंस एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स। अगला क्या लिखा है? ऑक्सिन प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड डोर्मेंसी। अब अगर मैं देखूं तो मुझे ये लग रहा है, पहला ऑप्शन चेक करूं तो ऑक्सिन प्रमोट करता है फ्रूट की राइपेनिंग। क्या ऑक्सिन फ्रूट की राइपेनिंग कराता है? क्या ऑक्सिन फ्रूट की राइपेनिंग को कराता है? तो नहीं भाई, ये फ्रूट की राइपेनिंग में ज्यादा हेल्प नहीं करता है, हर करता ही नहीं एक तरह से देखा जाए तो। ये एब्सिशन करा जा देता है ओल्डर लीफ का, ओल्डर फ्रूट का एब्सिशन कराता है, राइपेनिंग में तो हेल्प नहीं करता। दूसरा, ऑक्सिन मेनली प्रोड्यूस इन द रूट टिप। हाँ, रूट के टिप पे तो होता है, लेकिन क्या वो ट्रेवल करता सूट के टिप पे? नहीं यार, इस सूट के टिप पे भी तो बनता है। सूट के टिप पे ही बनता है, ट्रेवल तो करता नहीं है। सूट के टिप पे ट्रेवल नहीं करता, दूसरे पार्ट में ट्रेवल करेंगे, लेकिन सूट के टिप की तरफ ट्रेवल नहीं करता। ऑक्सिन प्रमोट एपिकल डोमिनेंस, हाँ ये राइट है। इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल ग्रोथ, क्या लिखा? लेटरल बर्ड्स। ये राइट लग रहा है यार, कि ये इनहिबिट करता है लेटरल ग्रोथ को, और ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस को बढ़ावा करता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ऑक्सिन, चौथा देखें तो ऑक्सिन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड डोर्मेंसी। क्या सीड की डोर्मेंसी का इसका मेन काम है? नहीं भाई, प्राइमरली इसका काम तो ये नहीं है। अगला बढ़ते हैं 104 की तरफ। तो वी आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ जिब्रेलिस। इनकरेक्ट पहचानना है। जिब्रेलिस प्रमोट स्टेम इलोंगेशन एंड लीफ ग्रोथ। लीफ का ग्रोथ और स्टेम का इलोंगेशन कराता है। दूसरा है जिब्रेलिस यूज इन इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेस स्टॉक। तीसरा है जिब्रेलिस इंड्यूस द सीड डोर्मेंसी इन सीरियल्स। चौथा है जिब्रेलिस प्रमोट द बोल्टिंग प्लांट इन रोजेट हैबिट। 3 बार ये पॉइंट मिल चुका है, 3 बार मिल चुका है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो राइट ही है। जिब्रिल, पहला चेक करते हैं। जिब्रेलिन प्रमोट स्टेम इलोंगेशन, सही बात है, लीफ का ग्रोथ कराता है। जिब्रेलिन्स आर यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक, ये भी कराता है। जिब्रेलिन्स इंड्यूस द सीड की डोर्मेंसी कराता है, और भी सीरियल में नहीं भाई, यही नहीं कराता है। इसका मतलब हमसे पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और इनकरेक्ट में इसका क्या हो जाएगा? 104 का सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 105 की तरफ। विच स्टेटमेंट इनकरेक्ट रिगार्डिंग द साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो लिखा है साइटोकाइनिन प्रमोट सेल डिवीजन, सही है, और सूट फॉर्मेशन इन प्लांट, राइट लग रहा है। साइटोकाइनिन आर नोन टू डिले लीफ सेनेसेंस, ये भी राइट लग रहा है। साइटोकाइनिन प्रमोट रूट ग्रोथ, इनहिबिट द शूट ग्रोथ, ये कुछ डाउट लग रहा है। साइटोकाइनिन सिंथेसाइज इन रूट टिप एंड ट्रांसपोर्ट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। अब इन्हीं में हमें पहचानना है। 105 में अगर हम देखें तो बेटा, अगर मैं सी वाले ऑप्शन को चेक करूं तो क्या साइटोकाइनिन प्रमोट करता रूट की ग्रोथ को? हाँ, लेकिन क्या ये इनहिबिट रोक देता है सूट की ग्रोथ को? नहीं भाई, ये सूट का भी ग्रोथ कराता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 105 का सी हो जाएगा। आओ 106 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है कि आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। कह रहा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो यहाँ पे लिखा है कि ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस इन प्लांट। क्या ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस कराता है? क्या ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस कराता है? दूसरा ऑप्शन है साइटोकाइनिन प्रमोट द रूट डेवलपमेंट मोर देन द शूट डेवलपमेंट। तीसरा है एब्सिसिक एसिड इंड्यूस द डोर्मेंसी ऑफ सीड एंड बड। चौथा है जिब्रेलिक प्रमोट इलोंगेशन एंड ग्रोथ ऑफ स्टेम। अब हमें यहाँ पे बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला पहचानते, ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है एपिकल डोमिनेंस के लिए, राइट है। दूसरा है साइटोकाइनिन प्रमोट करता है रूट के डेवलपमेंट को मोर देन शूट डेवलपमेंट, ये तो यार कुछ अलग लग रहा है 106 का। आओ इसको देखते हैं थर्ड को। एब्सिसिक एसिड इंड्यूस करता है डोर्मेंसी और सीड ऑफ बड, कोई राइट है। जिब्रेलिन प्रमोट करता है इलोंगेशन और ग्रोथ ऑफ स्टेम, ये भी राइट है। इसका मतलब रॉन्ग क्या हो जाएगा? बी, कि जो साइटोकाइनिन होता है प्रमोट करता है रूट के डेवलपमेंट को मोर देन शूट डेवलपमेंट, नहीं भाई, ये पूरी तरह से राइट नहीं है। अगला बढ़ते हैं 107 की तरफ। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड अबाउट, क्या लिखा है? विच स्टेटमेंट
इज करेक्ट अबाउट द साइटोकाइनिन इन प्लांट। करा साइटोकाइनिन इनहिबिट द सेल डिवीजन इन प्लांट। क्या साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को रोक देते हैं? दूसरा है, करेक्ट बताना है। दूसरा है साइटोकाइनिन प्रमोट रूट डेवलपमेंट ओवर द शूट डेवलपमेंट। तीसरा है साइटोकाइनिन डिले लीफ सेनेसेंस एंड प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। ये बिल्कुल राइट है। साइटोकाइनिन प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ लेटरल बर्ड। प्रिवेंट रोकते हैं? नहीं भाई, प्रमोट करते हैं। लेकिन ये बात राइट है कि साइटोकाइनिन डिले करते लीफ के सेनेसेंस को, प्रमोट करते न्यूट्रिएंट के मोबिलाइजेशन को। ये स्टेटमेंट 100% राइट है। 107 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करें तो विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट ऑक्सिन इज इनकरेक्ट। ऑक्सिन के लिए कौन सा स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। लिखा है कि ऑक्सिन प्रमोट करता है पार्थेनोकार्पिक इन फ्रूट। ये बात तो राइट है। कह रहा है ऑक्सिन हेल्प इन इलोंगेशन ऑफ सेल इन सूट। ये भी राइट है, सूट पे इलोंगेशन कराता है। ऑक्सिन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड बट प्रमोट द एपिकल डोमिनेंस। ये भी बात राइट है। ऑक्सिन प्रमोट सेनेसेंस इन लीफ एंड फ्लावर। देखो ये बात तो सही है लेकिन गलत भी है। क्यों गलत है? क्योंकि ऑक्सिन जो है वो प्रमोट करता है सेनेसेंस ओनली कहां पे? ओनली ओल्डर लीफ एंड फ्रूट। और यहां पे क्या लिखा है? फ्लावर। इसलिए ध्यान देना इस बात को कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ, 109 की तरफ। यहाँ पे लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जिब्रेलिन्स आर इनकरेक्ट। जिब्रेलिन को लेके कौन सा स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। लिखा है जिब्रेलिन जो होता है प्रमोट करता है इंटरनोड इलोंगेशन एंड लीडिंग टू टॉलर प्लांट। दूसरा है कि जिब्रेलिन आर आल्सो नोन टू इंड्यूस बोल्टिंग इन रोजेट प्लांट। तीसरा है जिब्रेलिन इनहिबिट द जर्मिनेशन ऑफ सीड बाय इनहेंसिंग डोरमेंसी। चौथा है जिब्रेलिन प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ लार्जर एंड इलोंगेटेड फ्रूट। अगर मैं देखो तो यहाँ पे हमें इनकरेक्ट पूछा है और मैं चेक करूं तो पहला है क्या? जिब्रेलिन प्रमोट द इंटरनोड इलोंगेशन लीडिंग टू टॉलर प्लांट। ये बात राइट है भाई। जिब्रेलिन इज नोन एज इंड्यूसिंग बोल्टिन। हाँ, ये भी बोल्टिंग कराता है। जिब्रेलिन इनहिबिट करता है जर्मिनेशन ऑफ सीड इनहेंसिंग द डोरमेंसी। क्या डोरमेंसी की तरफ भेजता है? नहीं, ये बात गलत है भाई। जिब्रेलिन अगला क्या है? जिब्रेलिन प्रमोट करता है प्रोडक्शन ऑफ लार्जर एंड इलोंगेटेड फ्रूट। सही बात है। आपको पता होगा कि एप्पल के शेप में यहाँ क्या होता है? शेप में इंप्रूवमेंट लाता है और जिससे इंप्रूवमेंट होगा तो शेप क्या होगा? लार्ज ही होगा। जिब्रेलिन जो होता है इनहिबिट करता है जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड के जर्मिनेशन को क्या करता है? रोक देता है और इनहेंस करता है डोरमेंसी को। ये ऐसा काम नहीं करता है। ध्यान देना, ये ऐसा सीड की डोरमेंसी की बात नहीं करता है। जिब्रेलिन सीड की डोरमेंसी की बात नहीं करता है। 109 का क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ आते हैं। लिखा है स्टेटमेंट वन में कि एब्सिसिक एसिड प्रमोट करता है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस। दूसरा है स्टेटमेंट टू कि एब्सिसिक एसिड कंसीडर द ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स इन द प्लांट्स। तो देखो यार, पहला स्टेटमेंट तो लिखा है कि एब्सिसिक एसिड प्रमोट करता है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस। ये बात तो सही लग रहा है कि एब्सिसिक एसिड जो होता है स्ट्रेस के टाइम पे स्टोमेटा को बंद कर देता है। लेकिन अगर स्टेटमेंट टू को अगर मैं देखूं, स्टेटमेंट टू को, तो ये कह रहा है कि एब्सिसिक एसिड कंसीडर अ ग्रोथ प्रमोटिंग। ये ग्रोथ को प्रमोट नहीं भाई, ये इनहिबिट करने वाले लोग हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पे लग रहा है कि स्टेटमेंट वन क्या है? करेक्ट है। लेकिन स्टेटमेंट टू क्या है? इनकरेक्ट है। ये बात सही है कि एब्सिसिक एसिड प्रमोट करता है स्टोमेटा का क्लोज करता है स्ट्रेस के टाइम पे, लेकिन ये सेकंड वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। 111 की तरफ बढ़ो तो यहाँ पे लिखा है कि fruit and leaf drop at early stage can be prevented by application of साइटोकाइनिन, इथाइलिन, जिब्रेलिक एसिड और ऑक्सिन। तो बेटा ये डायरेक्ट आंसर है कि अर्ली स्टेज में फ्रूट और लीफ को गिरने से बचाने का काम ऑक्सिन ही करता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग
जनरली एक्ट एज एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का एंटागोनिस्टिक क्या है? IAA है कि IBA है कि इथाइलिन है कि जिएटिन है? अगर मैं 112 देखूं तो बेटा इसका जो है एंटागोनिस्टिक जो बात किया है जिब्रेलिक एसिड का, और जिब्रेलिक एसिड का जो एंटागोनिस्टिक होता है वो क्या होता है? एब्सिसिक एसिड होता है। जिब्रेलिक एसिड का जो एंटागोनिस्टिक होता है वो ABA मतलब एब्सिसिक एसिड होता है। ध्यान देना। 113 की तरफ अगर मैं बढ़ूं तो यहाँ पे लिखा है कि जो कॉर्क होते हैं और जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स होते हैं और सेकेंडरी जाइलम होते हैं वो कब बनते हैं? 113 में क्या लिखा है? ये सब कब बनते हैं? क्या ये रीडिफरेंशिएशन से बनते हैं? क्या डी डिफरेंशिएशन से बनते हैं? क्या डिफरेंशिएशन से बनते हैं कि ऑब्लिटेशन से बनते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि कॉर्क, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और सेकेंडरी जाइलम ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं? डी रीडिफरेंशिएशन के एग्जाम्पल होते हैं। किसके एग्जाम्पल होते हैं? रीडिफरेंशिएशन। मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, और रीडिफरेंशिएशन के सारे एग्जाम्पल का नाम भी बताया था। उसमें कॉर्क का नाम बताया था, सेकेंडरी कॉर्टेक्स का नाम बताया था, सेकेंडरी जाइलम का नाम बताया था, जो कि किसके एग्जाम्पल है? रीडिफरेंशिएशन के हैं। आगे अगर मैं बढ़ूं तो लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, क्या लिखा आफ्टर डी डिफरेंशिएशन? कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्म आफ्टर डी डिफरेंशिएशन? डी डिफरेंशिएशन के बाद कौन बनता है? पहला है कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, दूसरा है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, तीसरा है सेकेंडरी फ्लोएम और चौथा है सेकेंडरी या पेरेन्काइमा। तो मैंने आपको बताया था डी डिफरेंशिएशन जो बनता है उसका क्या होता है? जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता है कब बनता है? डी डिफरेंशिएशन। कब बनता है? डी डिफरेंशिएशन में बनता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अगला है कि ये तो मैंने आपको बार बार बताया था कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ही बनेगा कि द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू फॉलो अ डिफरेंट पाथवे एंड प्रोड्यूस डिफरेंट स्ट्रक्चर इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल इज नोन एज। बेटा उसको हम डायरेक्टली क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी ही बोलते हैं। ये आगे उसके लिखा है इज नोन एज प्लास्टिसिटी। आप एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है, चेक करिए। हेट्रोफिलस का मतलब क्या होता है बेटा? हेट्रोफिलस का मतलब होता है कि अपीयरेंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ लीफ इन द सेम प्लांट स्पीसीज। दूसरा है अपीयरेंस ऑफ सेम फॉर्म ऑफ लीफ ऑन डिफरेंट प्लांट। अगला है अपीयरेंस ऑफ सेम फॉर्म ऑफ फ्लावर ऑफ डिफरेंट पार्ट या डिफरेंट प्लांट। अपीयरेंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ द फ्रूट एंड सेम प्लांट। तो अगर मैं 116 को चेक करूं तो यहाँ पे लिखा है कि अपीयरेंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ लीफ ऑन द क्या लिखा है? सेम स्पीसीज। इसका आंसर ए होगा कि ये अपीयरेंस होता है किसका बेटा? डिफरेंट फॉर्म ऑफ लीफ होता है एक ही प्लांट पे। जुवेनाइल फॉर्म में अलग लीफ दिखता है सेम, और मेच्योरिटी पे अलग दिखता है। 117 की तरफ अगर मैं बढ़ूं, 117 की तरफ, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि विच टाइप ऑफ फाइटो हार्मोन्स इज मेड ऑफ इंडोल कंपाउंड? कौन सा ऐसा फाइटो हार्मोन्स है जो कि इंडोल कंपाउंड का बना होता है? क्या वो ऑक्सिन है, क्या जिब्रेलिन है, क्या ABA है, क्या जिएटिन है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है बेटा? ए, कि इंडोल कंपाउंड में कौन आता है? ऑक्सिन आते हैं। 118 की अगर बात किया जाए तो टू सिंथेटिक ऑक्सिन, दो सिंथेटिक ऑक्सिन में मैंने बताया था एक 2,4-D होता है और एक NaA होता है। एक क्या होता है? 2,4-D। अच्छा इसमें चेक करें तो IAA क्या है? नेचुरल है तो ये नहीं होगा, और IBA क्या है? नेचुरल है तो नहीं होगा, और ये दोनों नेचुरल है तो नहीं होंगे। इसका आंसर 118 का क्या हो जाएगा? ए। 119 की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सिन वाइडली यूज अ वीडीसाइड? वीडीसाइड मतलब वीड को मारने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं बेटा? डायरेक्ट आंसर इसका है 2,4-D का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? 2,4-D का यूज करते हैं। अगला है 120 का क्वेश्चन का आंसर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट इथाइलिन? इथाइलिन के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है? क्या एक नेचुरल एंड डेरिवेटिव ऑफ कैरोटिनॉइड है? क्या कैरोटिनॉइड डेरिवेटिव होते हैं? अगला है प्रमोट अ रूट हेयर फॉर्मेशन, ये राइट लग रहा है। क्या इंक्रीज करता नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर? ये भी राइट है। कॉज अ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फ्लावरिंग एंड क्या लिखा? फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल, ये भी राइट है। इसका आंसर 120 का अगर आप देखो तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि एक नेचुरल एंड डेरिवेटिव ऑफ कैरोटिनॉइड। नहीं भाई, ये इथाइलिन किसका डेरिवेटिव होता है? ये कैरोटीन का डेरिवेटिव नहीं होता है। कैरोटीन का डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है? एब्सिसिक एसिड होता है, और इथाइलिन एक गैसियस पीजीआर होता है। कैसा होता है? गैसियस पीजीआर होता है। 121 की तरफ बढ़े तो लिखा है कि सेलेक्ट द करेक्ट मैच। करा GA3 अर्ली सीड प्रोडक्शन इन कोनिफर। क्या जिब्रेलिक एसिड जो होता है सीड का प्रोडक्शन कराते हैं कोनिफर में? सही बात है, तो राइट लग रहा है यार।
अगला है ऑक्सिन ओवरकम करता है सेनेसेंस को। अगला साइटोकाइन सिंक्रोनाइज द सिंक्रोनाइज द फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल, ये रॉन्ग है, इथाइलिन करता है। इथाइलिन क्या करता है, मेचुरेशन कराता है और सीड का मेचुरेशन और डेवलपमेंट कराता है। अगर हमसे करेंट मैच पूछा है और करंट मैच में अगर मैं 121 को देखूं तो 121 का क्या लग रहा है बेटा, 121 का क्या लग रहा है, ए लग रहा है कि जो जिब्रेलिक एसिड होते हैं वो अर्ली सीड का प्रोडक्शन करते हैं। क्या सेनेसेंस को कम करते हैं, इसका सेनेसेंस से कोई लेना देना नहीं है। इथालिन सीड का मेचुरेशन और डेवलपमेंट कराता है, नहीं ये भी गलत है। तो 121 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आओ हम चेक करते हैं, हम नेक्स्ट मैचिंग की बात करें तो कॉलम ए और कॉलम बी दिया है। करा वीडी साइड में अगर यूज करते हैं तो किसका बेटा, 2,4-D का यूज करते हैं। बॉल्टिंग किसका होता है, GA3 का करते हैं। और थीनिंग द कॉटन चेरी वॉलनट, ये किस में यूज करते हैं, इथाइलिन में करेंगे। और लेटरल सूट का ग्रोथ कौन कराता है, साइटोकाइन कराता है। तो ए का फोर्थ, ए का फोर, ए का फोर, ए का फोर, ये गलत है। बी का वन, बी का वन, बी का वन, ये गलत है। सी का तीसरा, ये गलत है। लेटरल डी का दूसरा, आंसर क्या हो जाएगा, ए। 122 का ए, 122 का ए। 123 की तरफ अगर बढ़े तो यहाँ पे भी कॉलम है मैचिंग का ही, कॉलम वन और कॉलम टू। इथेफोन, इथेफोन वो इथाइलिन है। टर्पीन एक जिब्रेलिक एसिड है। जिएटीन जिएटीन एक देखा जाए तो क्या है, साइटोकाइन है। और IAA क्या है, एक नेचुरल ऑक्सीजन है। मैं इथेफोन की बात करूं तो इथाइलिन, इथेफोन की बात करूं तो इथाइलिन, मतलब ए का सेकेंड, ए का सेकेंड, ए का सेकेंड। बी का फर्स्ट, टर्पिनोइड का जिब्रेलिक एसिड, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट। सी का फोर्थ, सी का फोर्थ, सी का फोर्थ। डी का थर्ड, डी का थर्ड। इसका भी आंसर क्या लग रहा है, ए लग रहा है। 123 का क्या हो जाएगा, ए। और 124 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है कि हाउ मेनी न्यू सेल आर प्रोड्यूस बाय सिंगल मेज एपिकल मेरिस्टेम ऑफ एवरी आवर्स। हर घंटे कितना होता है भाई, 17,500। कितना बढ़ता है, 17,500। 124 का सी। 125 पे पढ़ते हैं। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ। क्या वो सीड का फर्मेंटेशन करता है, नहीं। क्या सीड का डेसिकेशन करता है, नहीं। क्या सीड का जर्मिनेशन करता है, जी। फर्स्ट स्टेप प्लांट की ग्रोथ का क्या होता है, सीड का जर्मिनेशन। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे लिखा है कि अगर देखा जाए तो अनलिमिटेड ग्रोथ होता है प्लांट के, अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ प्लांट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है क्या मेरिस्टेम की वजह से होता है, क्या टिश्यू की वजह से होता है, क्या एपिकल सेल की वजह से होता है, कि स्पेशल ऑर्गन की वजह से होता है। तो अनलिमिटेड ग्रोथ जो होता है प्लांट के अंदर किसकी वजह से होता है, 126 का क्या हो जाएगा, 126 का क्या हो जाएगा, ए। मेरिस्टेम की वजह से अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। अगर मैं बात करूं तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। करा प्लांट का प्राइमरी ग्रोथ कौन कराता है, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, वस्कुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम। प्लांट का प्राइमरी ग्रोथ कौन कराता है, ए। कौन, 27 का ए, एपिकल मेरिस्टेम। अगला क्या है, 128। ग्रोथ ऑफ कॉन्सिक्वेंस विच ऑफ द फॉलोइंग, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, बिल्कुल राइट है भाई। प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ने से क्या कहलाता है, ग्रोथ। क्या इंक्रीज अमाउंट ऑफ DNA, नहीं। क्या इंक्रीज अमाउंट ऑफ प्रोटीन, नहीं। क्या इंक्रीज अमाउंट ऑफ RNA, नहीं। इंक्रीज करना चाहिए किसका अमाउंट, प्रोटोप्लाज्म का। नेक्स्ट क्या है, 129। which can be measured by various way, which of these can be parameter to measure a growth। क्या ग्रोथ को कैसे मेजर करते हैं, क्या इंक्रीज इन सेल नंबर से मेजर करते हैं, यस। क्या इंक्रीज इन सेल साइज से करते हैं, यस। क्या इंक्रीज इन लेंथ एंड वेट से करते हैं, बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। 129 का डी। अगला क्या है बेटा, कि देन टू सिनर्जिस्टिक एक्शन आर रेफर टू।
व्हेन टू हार्मोन्स एक्ट टुगेदर बट ब्रिंग अबाउट अपोजिट इफेक्ट? नहीं। व्हेन टू हार्मोन्स एक्ट टुगेदर, बिल्कुल सही है, काम तो साथ में ही करते हैं। और कंट्रीब्यूट टू सेम फंक्शन, बिल्कुल सही भाई। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिनर्जिस्टिक बोलते हैं, कि दो हार्मोन्स एक दूसरे के साथ काम करें, उनका भी फंक्शन लगभग क्या हो? सेम। 131 की तरफ बढ़े तो यहाँ पे लिखा है कि इंक्रीज द शुगर प्रोडक्शन इन शुगर केन, दे आर स्प्रेड विथ। कह रहा है किसका यूज करते हैं? जिब्रेलिक एसिड का यूज करते हैं भाई, जिससे शुगर का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। 132 की बात किया जाए तो ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कैरेक्टराइज बाय। क्या ग्रोथ एक इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गन होता है? बिल्कुल सही है। क्या इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल्स है? बिल्कुल सही है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी, मतलब 132 का सी। 133 की तरफ बढ़ते हैं बेटा तो लिखा है प्लांट ग्रोथ इज यूनिक बिकॉज। कह रहा है प्लांट रिटेन करते कैपेसिटी ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ को, इसलिए उनके अंदर ग्रोथ क्या होता है? क्या होता है? यूनिक होता है। ध्यान देना कि ये प्लांट क्या होता है? रिटेन करते हैं अपनी कैपेसिटी, किसको? अनलिमिटेड ग्रोथ के। और 133 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है अरेंज द एबव द स्टेप ऑफ ज्योमेट्रिकल फॉर्म फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट, करेक्ट द सीक्वेंस। सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या होता है? लैग फेज होता है। फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉग फेज बोलते हैं, या फिर बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। फिर हमारा क्या आता है? स्टेशनरी फेज आता है। मैच करा लो भाई। सबसे पहले लैग फेज, बिल्कुल सही। फिर एक्सपोनेंशियल फेज, बिल्कुल सही। फिर स्टेशनरी फेज। मतलब सबसे पहले पहला, फिर तीसरा, फिर दूसरा। पहला, तीसरा, दूसरा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। 134 का क्या हो जाएगा? बी। 135 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डेरिवेटिव ऑफ कैरोटिनॉइड? बेटा इसका एक सिंपल से आंसर क्या है? एफसीसी एसिड। कैरोटिनॉइड डेरिवेटिव क्या होता है? एफसीसी एसिड होता है। अगला बेटा कि द सिंथेसिस ऑफ साइटोकाइनिन थ्रू विच अकर इन मेनली। क्या सूट के टिप पे, रूट के टिप पे, यंग फ्रूट में, ऑल ऑफ दिम? ये बेटा ज्यादातर कहाँ होते हैं? हर जगह साइटोकाइनिन के सिंथेसिस होती है। अगला अगर मैं देखूं, आ जाओ नेक्स्ट पर। लिखा है कि विच हार्मोन्स डिस्कवर बाय काइनेटिन फ्रॉम द ऑटोक्लेव हेयरिंग स्पर्म डीएनए? बेटा इसका सिंपल सा आप एनसीईआरटी में जाके चेक करो, इसका आंसर साइटोकाइनिन ही है। कि प्लांट के हार्मोन जो डिस्कवर किया जाते हैं काइनेटिन ऑटोक्लेव हेयरिंग स्पर्म डीएनए, मैंने आपको बताया था, पढ़ाया भी था। ये साइटोकाइनिन की ही बात कर रहा है। आज अब बढ़ते हैं 138 की तरफ। द प्लांट हार्मोन्स क्या लिखा है? प्रमोट करते हैं बॉल्टिंग इंटरनोडल इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग इन द बीट गैपेज एंड मेनी रोजेट हैबिटेट। इसका सिंपल आंसर क्या है? डी हो जाएगा, जिब्रेलिन्स। क्योंकि इंटरनोडल इलोंगेशन का काम कौन करता है? जिब्रेलिन्स करता है। अगला बेटा कि द प्लांट हार्मोन्स यूज टू स्पीड माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रेवरिंग इंडस्ट्री। ब्रेवरिंग इंडस्ट्री में माल्टिंग प्रोसेस में क्या GA3 करता है, GA1 करता है, कि GA2 करता है, GA3 करता है, ऑल ऑफ द एबव कर रहा है? ज्यादातर लोगों के माइंड में ऑल ऑफ द एबव आएगा, लेकिन ध्यान देना बेटा इसका आंसर GA3 है। माल्टिंग प्रोसेस का स्पीड अप करने का काम GA3 स्पेशली करता है। एनसीईआरटी ने देखना GA3 ही लिखा है, जिब्रेलिक एसिड नहीं लिखा है। अगला लिखा बेटा कि द प्लांट हार्मोन्स इंड्यूस पार्थेनोकार्पी इन टोमेटो। बेटा एक लाइन का आंसर है, ऑक्सिन करता है। टोमेटो के अंदर पार्थेनोकार्पी कराने का काम कौन करता है? ऑक्सिन। अगला है कि प्लांट का हार्मोन्स जो क्या करता है? यूज टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन बाई, क्या लिखा? गार्डनर। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि वीडीसाइड, वीड को खत्म करने के लिए, या फिर हम लोग टी प्लांटेशन हेज मेकिंग, या फिर गार्डन में मैंने बताया था प्लांट वगैरह को कटिंग वटिंग करने के लिए जो हम यूज करते हो, किसका यूज करते हैं? ऑक्सीजन का। तो 141 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 141 का क्या हो जाएगा? डी। 149 की तरफ अगर बढ़े, हाँ, 142 की तरफ बढ़े तो लिखा है कि विच कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन एंड सेल डिवीजन। बेटा इसका आंसर एक ही लाइन का है, लास्ट में लिखा है ऑक्सिन। ऑक्सिन ही जाइलम का डिफरेंशिएशन करता है, और क्या होता है? सेल का डिवीजन भी कराता है। अगला मैं अगर देखूं इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे लिखा है बेटा कि
नेचुरल प्लांट हार्मोन्स फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम कॉर्न, जर्म, आयल्स एंड ह्यूमन यूरिन। गलत है यार। कॉटन, फ्रूट, स्पाइनाच, लीफ, राइस प्लांट। कुछ राइट है कुछ रॉन्ग है। एवेना, कोलियोप्टाइल, स्पाइनाच एंड फंगस, जिब्रेला। ये भी रॉन्ग लग रहा है। ह्यूमन यूरिन और राइस सीडलिंग, यही हमारे सिलेबस का लग रहा है। ह्यूमन यूरिन को, राइस सीडलिंग को हम लोग क्या होता है पहली बार आइसोलेट करते हैं नेचुरल फॉर्म से। आ जाओ 144 की तरफ बढ़ो। तो लिखा है कि मैच द कॉलम विथ रिस्पेक्ट टू मेजर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट विच इज यूज। कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड। मेज जो है वो क्या कराता है, कैसे मेजर करते हैं, सेल के नंबर से। वाटरमेलन को मेजर करते हैं सेल के साइज से। पॉलिन ट्यूब को मेजर करते हैं सेल के लेंथ से। और लीफ को कैसे करते हैं, सरफेस एरिया से। मतलब मेज सेल का नंबर, मतलब ए का तीसरा ये गलत हो गया। वाटरमेलन का है सेल साइज, बी का चौथा, बी का चौथा, बी का चौथा, ये है। सी का ए और डी का सेकेंड। बिल्कुल राइट है भाई। 144 का क्या हो जाएगा आंसर, 144 का हो जाएगा आपका ए। आओ बढ़ते 150 और 145 की तरफ। किसी की तरफ बढ़ते हैं 145। यहाँ पे लिखा है बेटा 145 में कि दिस फेज ऑफ द ग्रोथ इज करेक्ट ऑर्डर। क्या सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक, मैचुरेशन, इलोंगेशन। मैंने आपको बताया था मेम करके, मेम। सबसे पहले क्या होता है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो मेरिस्टेमेटिक होता है, इलोंगेशन होता है, मैचुरेशन होता है। सबसे पहले क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक होता है, फिर क्या है, इलोंगेशन होता है, फिर क्या होता है, मैचुरेशन होता है। मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन, मैचुरेशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस फिगर को अगर देखें तो यहाँ पे हमें पहचानना है, इस फिगर को अगर पहचाने तो यहाँ पे देखो लिखा जो है, कह रहा है कि ए और बी को पहचाना, ये ए और बी क्या है। कह रहा है एब्सोल्यूट ग्रोथ ए इज मोर देन बी। नहीं भाई, एब्सोल्यूट ग्रोथ जो है ए और बी का नहीं, दोनों का इक्वल होता है। दोनों, एक 5 से लेके 10 बढ़ता है और दूसरा 50 से लेके 55 बढ़ता है। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ दोनों का क्या है, सेम है। एब्सोल्यूट ग्रोथ जो है बी ए, ये भी गलत है। रिलेटिव ग्रोथ ए इज मोर देन द बी, बिल्कुल राइट है भाई। कि जो रिलेटिव ग्रोथ होता है वो क्या होता है, ए का ज्यादा होता है। क्योंकि ए जो है 5 से 10 हो रहा है, मतलब ये डबल हो जाता है, ये जस्ट डबल हो रहा है। और जो बी वाला 50 से लेके 55 हो रहा है, तो ये डबल नहीं हो रहा है भाई, ये जस्ट डबल हो रहा है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है कि द फैक्टर अफेक्ट ग्रोथ कैन बी। कह रहा है कौन कौन से फैक्टर ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। क्या वाटर, टेम्परेचर, लाइट, ग्रेविटी। करते हैं, करते हैं। वाटर, दूसरा ऑप्शन है वाटर, टेम्परेचर, लाइट बट नॉट ग्रेविटी। गलत है। वाटर, लाइट बट नॉट टेम्परेचर। गलत है। वाटर, लाइट, ग्रेविटी बट नॉट टेम्परेचर। गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाटर, टेम्परेचर, लाइट एंड ग्रेविटी। ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं किसके, क्या होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में। आधे से ज्यादा लोग को ग्रेविटी में डाउट है, जाके चेक करो एनसीईआरटी। करा है इंट्रिंसिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंक्लूड। बेटा इंट्रिंसिक फैक्टर, क्या वो इंट्रा सेलुलर में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आते हैं, भाई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इंट्रा नहीं इंटर में आते हैं। क्या इंट्रा सेलुलर में जेनेटिक आते हैं, नहीं गलत है, वो इंटर में नहीं इंट्रा में आते हैं। ये देखो ये राइट है। इंटर सेलुलर ग्रोथ में जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आते हैं, बिल्कुल सही है। 148 का सी, 148 का सी। 149 की तरफ बढ़े। 149 में अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है कि पीजीआर इथाइलिन फिट इनटू, करा ग्रुप ऑफ ग्रोथ प्रोमोटर। क्या इथाइलिन ग्रोथ प्रोमोटर होता है। क्या ग्रुप ऑफ ग्रोथ इनहिबिटर। क्या बोथ ग्रुप प्रोमोटर एंड इनहिबिटर, बस्ट मोस्टली इनहिबिटर। बिल्कुल राइट है कि जो इथाइलिन होता है इसका नेचर दोनों बताया था, प्रोमोटर इनहिबिटर दोनों होता है। लेकिन इसका ज्यादातर काम कैसा होता है, इनहिबिटर ही होता है। 149 का क्या हो जाएगा, सी। आ जाओ बढ़ जाते हो 150 की तरफ। यहाँ पे 150 की तरफ अगर मैं बढ़ूं तो लिखा है कि डिस्कवरी ऑफ हाउ मेनी 5 मेजर पीजीआर आर एक्सीडेंटल। कह रहा है 5 पीजीआर में से कितने पीजीआर एक्सीडेंटल होते बेटा। तो 5 के पांचों पीजीआर कैसे हैं, एक्सीडेंटल ही है। पांचों के पांचों पीजीआर कैसे डिस्कवर किए गए हैं,
एक्सीडेंटल ही किए गए हैं। जाके एनसीईआरटी में देखो, ईच करके पॉइंट लिखा होगा। क्या लिखा है? ईच करके, उस पर फोकस करो। अगला अगर मैं बढ़ूं, तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? क्या मैचिंग द कॉलम टाइप का है? कॉलम वन, कॉलम टू। एफ डब्ल्यू वेंट, एफ डब्ल्यू वेंट ने कहाँ पे काम किया था? ओट के ऊपर किया था, बिल्कुल सही है। ई कुरुसावा ने कहाँ किया था? राइस के ऊपर, सही है। चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन ने कहाँ पे किया था? कैनरी ग्रास पे, राइट है। स्कूग ने कहा किया था? टोबैको पे। अगर मैं चेक करूं तो एफ डब्ल्यू वेट एवेना मतलब ओट, ए का दूसरा, ए का दूसरा, ए का दूसरा, ये तो लगता है यही पहले ही है। बी का चौथा चेक कर लो एक बार। ई कुरुसावा राइस, सही है। बी का चौथा सही है। सी का पहला, ये भी सही है। और डी का तीसरा, ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 151 का सी। और बढ़ते 152 की तरफ। 152 की तरफ बढ़े, तो 152 पे लिखा है कि कजिन्स कंफर्म द रिलीज ऑफ वोलाटाइल गैस। जो वोलाटाइल गैस है उसका नाम क्या है? क्या एबीए है? नहीं, गलत है। क्या एबीए है? गलत है। क्या इथाइलिन है? इथाइलिन है। हाँ, ये दोनों तो राइट लग रहा है। क्या लिखा है? फ्रॉम राइपेंट। बेटा मैंने बताया था राइपेंट ऑरेंज, राइपेंट ऑरेंज। एंड दैट हैस्टेन राइपेंट टू, क्या लिखा है? स्टोर अनराइपेंड, यहाँ पे लिखा होगा बनाना। इसका आंसर ये हो जाएगा डी। आप एनसीईआरटी में जाके चेक करो। इथाइलिन जो होता है, मैंने आपको बताया था कि राइपेंड ऑरेंज से एक वोलाटाइल गैस निकलता है, और जो क्या होता है, अनराइपेंड बनाना को राइपेंड कर देता है। मतलब कि पके हुए ऑरेंज से कोई वोलाटाइल गैस निकलता है। इस वोलाटाइल गैस का नाम क्या होता है? इथाइलिन होता है। जो बनाना, जो कि पका हुआ नहीं है, कच्चा हुआ है, लेकिन ये इथाइलिन नाम का गैस ऑरेंज से निकल के बनाना को राइपेंड कर दिया है, पका दिया है। इसलिए 152 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 150 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। हाँ। अगर बात करूं ऑक्सिन का, तो ऑक्सिन की बात किया जाए तो क्या टोबैको, एवेना, ऑक्सिन को रिलेट करो एवेना से। जिब्रेलिन किसकी बात करते हैं? जिब्रेलिन, जिब्रेलिन कहाँ से मिलता है? जिब्रेलिन, जिब्रेलिन राइस। साइटोकाइनिन कहाँ से मिलता है? टोबैको। ऑरेंज कहाँ से मिला था? इथाइलिन से। ये मतलब ए का चौथा, ए का चौथा, ए का चौथा। देखो यार, ये तो यही लग रहा है। बी का दूसरा, बी का एक बार चेक कर ले। हाँ, सही है। सी का पहला, एक बार चेक करो तो सी का पहला सही है। और डी का तीसरा, डी का तीसरा सही है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 153 का बी। 153 का क्या हो जाएगा? बी। 153 का क्या हो जाएगा? बी। आओ, बढ़ते 154 की तरफ। 154 में क्या लिखा है कि एब्सिसिक एसिड इंडिपेंडेंट डिस्कवरी ऑफ थ्री डिफरेंट रिसर्च आर नेम। हाँ, ये तो मैंने आपको रट्टा मरवाया था। इनविटर ए नहीं यार, इनविटर ए नहीं, इनविटर बी होता है। इनविटर सी, ये भी गलत है, बी होता है। इनविटर बी सही है। एब्सिशन सेकेंड सही है। डॉर्मिन, अगला क्या है? इनविटर बी। एब्सिशन सेकेंड, डॉर्मेन। यहाँ पे डॉर्मेन है, यहाँ पे डॉर्मिन है। एनसीईआरटी में जाके चेक करो, डॉर्मिन इसका आंसर होगा। डॉर्मेन नहीं होगा, डी वाला नहीं है, डॉर्मिन होगा। DORMIN, डॉर्मिन। 154 का क्या हो जाएगा? सी। 154 का क्या हो जाएगा? सी। 154 का क्या हो जाएगा? सी। और बढ़ते 155 की तरफ। कह रहा है ऑक्सिन प्रिवेंट करता फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एंड अर्ली स्टेज, बिल्कुल राइट है। ऑक्सिन प्रमोट करता है एब्सिशन इन ओल्डर मेच्योर लीफ एंड फ्रूट, ये भी राइट है। मतलब बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड क्या है? ट्रू, ये राइट है। 155 का सी। 155 का सी। 155 का सी। 166 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? कह रहा है देयर आर मोर देन 100 जिब्रेलिक एसिड रिपोर्टेड, राइट है। कह रहा है ZA3 वन ऑफ द जिब्रेलिक एसिड टू डिस्कवर्ड, राइट है। कह रहा है ऑल जिब्रेलिक एसिड आर बेसिक, गलत है भाई, गलत है, गलत है। ऑल जिब्रेलिक एसिड आर एसिडिक। कह रहा है जिब्रेलिक एसिड आर आल्सो रिपोर्टेड फंजाई, ये भी राइट है। और हमसे इनकरेक्ट पूछा है तो 156 का क्या हो जाएगा? सी। बढ़ते 157 की तरफ। लिखा है 157 में कि जिब्रेलिन्स आर यूज टू ग्रेप्स। हाँ, इंक्रीज इन लेंथ स्टॉक, राइट लग रहा है। इंक्रीज इन गर्थ स्टॉक, गलत है। डिक्रीज इन, गलत है। डिक्रीज इन, गलत है। अंडरलाइन कर लो बेटा, अंडरलाइन पॉइंट कौन सा? 157 का ये हो जाएगा जिब्रेलिस यूज इन ग्रेप स्टॉक। ग्रेप्स के स्टॉक का लेंथ बढ़ाता है जिब्रेलिस।
अगला क्या है, लिखा है कि विच ऑफ दीज आर करेक्ट। एबीए सो माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रेविंग इंडस्ट्री, गलत है भाई, एबीए नहीं करता। एबीए स्पीड अप, गलत है। जीए3 स्लो माल्टिंग, स्लो तो नहीं होता यार, स्पीड होता है। जीए3 स्पीड द माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रेविंग इंडस्ट्री, राइट है। 158 का डी हो जाएगा कि जीए3 जो होता है जिब्रेलिक एसिड, वो स्पीड अप करते हैं माल्टिंग प्रोसेस इंडस्ट्री में। कौन सा भाई, माल्टिंग प्रोसेस ब्रेवरिंग इंडस्ट्री में। आओ जिब्रेलिन्स की अगर बात किया जाए तो इसका यूज इम्प्रूव द यील्ड ऑफ एप्पल, ग्रेप्स, शुगर केन, ऑल ऑफ दिस। देखो यहाँ पे कुछ बच्चों को डायरेक्ट इसका आंसर सी याद आ रहा होगा, लेकिन एक बात ध्यान देना कि जिब्रेलिन्स का यूज करके इम्प्रूव करना था यील्ड का। तो यील्ड का तो शुगर केन का यील्ड बढ़ता ही है, लेकिन आपको पता होगा एप्पल का भी शेप में इलोंगेशन होता है, और ग्रेप्स का स्टॉक भी लेंथ भी बढ़ता है। इसका मतलब ओवरऑल देखा जाए तो यील्ड चारों का बढ़ता है। चारों अगर तीनों का एल्ड होगा बढ़ेगा, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 159 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। भाई अब बढ़ते हैं 150 की तरफ, 160 की तरफ। लिखा है कि बोल्टिंग इज येलोइंग द, क्या लिखा है, लीफ, नोड इलोंगेशन प्रायर टू फ्लावरिंग, अर्ली मेचूरिंग द सीड प्रोडक्शन। देखो येलोइंग लीफ तो होगा नहीं, और अगला आपको लग रहा है नोड इलोंगेशन, बेटा नोड नहीं इंटर नोड होता है। इंटर नोड, नोड नहीं। आपको पता है ना, नोड इंटर नोड में क्या फर्क होता है। ये क्या होता है, नोड होते हैं। ये क्या होते हैं, नोड होते हैं। ये क्या होते हैं, नोड होते हैं। ये नोड का नहीं, ये इंटर नोड का इलोंगेशन करता है, इंटर नोड का इलोंगेशन होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। 160 का क्या हो जाएगा आंसर, डी। 160 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, इंटर नोडल इलोंगेशन करता है। अगला है बेटा कि who observed the coleoptile of canary grass reported illustrated of the uh, who observed that the coleoptile of canary grass responds to unilateral illuminated the growing towards the light of the photoperiodism। कौन था ऐसा जो उन्होंने ऐसे लाइट को ऑब्जर्व किया था। तो मैंने आपको बताया था बेटा कि चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे का नाम क्या था, फ्रांसिस्को डार्विन। इन्होंने ही ऐसा किया था कि इन्होंने कोरियोप्टाइल पार्ट को देखा था, अभी कौन सा, केनेरी ग्रास पे, और उन्होंने यूनिलैटरल लाइट को मूव करते हुए देखा था, या यूनिलैटरल लाइट को आते हुए देखा था, और वहीं से उन्होंने ऑक्सीजन के बारे में बताया था। अगला मैं पढ़ूं तो ऑक्सीजन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द, क्या लिखा, टीप ऑफ कोलियोप्टाइल, केनेरी ग्रास, चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस्को डार्विन। ऑक्सीजन वाज आइसोलेटेड, आइसोलेट कौन किया था, तो ओट सीडलिंग से कौन किया था, एफडब्ल्यू वेन, ओट सीडलिंग से किए थे। क्या ओट सीडलिंग बाई चार्ल्स डार्विन, गलत है। क्या केनरी ग्रास बाई एफडब्ल्यू वेन, गलत है। ओट सीडलिंग से किए थे। कौन 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 कौन, आइसोलेट करने का काम कौन किया था, एफडब्ल्यू वेन, और ओट सीडलिंग प्लांट का यूज किए थे। अगला लिखा है कि हु रिपोर्टेड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम ऑफ बेकाने डिजीज एंड यूनिफाइड द सीडलिंग एंड दे आर ट्रीटेड टू स्टेराइल फिल्ट्रेट फंगस। बेटा मैंने आपको बताया था इसका नाम क्या था, ई कुरुसावा। ई कुरुसावा नाम के साइंटिस्ट ने जिब्रेला फिजिकुराई के अंदर ये चीज ऑब्जर्व किया था, ई कुरुसावा। अगर ये देखो तो यहाँ पे लिखा है इन द, अगला क्वेश्चन है, इन द एबव ऑब्जर्वेशन एक्टिव सब्सटेंस ऑफ द लेटर आइडेंटिफाई, उसी क्वेश्चन को लेके आगे बताया गया है। बाद में इसी के एक्टिव केमिकल को हम लोग क्या बोले थे, जिब्रेलिक एसिड बोले थे। क्या बोले थे, जिब्रेलिक एसिड। 163 और 164 मिलते जुलते क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं 165 की तरफ, और 165 देखते हैं क्या लिखा है। 165 लिखा है कि साइटोकाइनिन प्रमोट करता है एक्टिव सब्सटेंस ऑफ काइनेटिन विच आइडेंटिफाई एंड क्रिस्टलाइज एंड टर्म बाई, साइटोकाइन को कौन बताया था, एफडब्ल्यू वेट, ई कुरुसावा, स्कूग एंड मिलर, चार्ल्स डार्विन और उसके बेटे का नाम फ्रांसिस डार्विन। तो साइटोकाइनिन प्रमोट करता है एक्टिव सब्सटेंस काइनेटिन, जो कि आइडेंटिफाई किया गया था, इसको बताने वाला साइंटिस्ट का कौन था, स्कूग एंड मिलर। साइटोकाइन के बारे में कौन बताया था, स्कूग एंड मिलर। अगला लिखा है कि हु ऑब्जर्व दैट फ्रॉम द इंटरनोडल सेगमेंटेशन ऑफ टोबैको कैलस पॉलीफ्रेटेड only if addition of oxygen nutrient medium was supplied with the help of the following extract vascular tissue and ईस्ट एक्सट्रैक्ट कोकोनट मिल्क एंड डीएनए। ये पूरा स्टेटमेंट ही एनसीईआरटी का है। बस इसमें आपको एक ही चीज ढूंढना था कि एफ स्कूग और उनके कोवर्कर ने इसके बारे में बताया था। कौन बताया था, एफ स्कूग और उनके कोवर्कर ने। तो 166 का क्या हो जाएगा, ए।
बढ़ते हैं 167 की तरफ। लिखा है कि ड्यूरिंग द मिड 1960s इंडिपेंडेंट रिसर्च रिपोर्टेड हुए थे प्यूरिफिकेशन और केमिकल करेक्टराइजेशन हुआ था थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनहिबिटर बी एब्सिशन सेकेंड डॉर्मिन। अब देखो यहाँ पे डॉर्मिन मिल गया। अगर किसी को डाउट था डॉर्मिन और डॉर्मिन में तो यहाँ से देख के सही कर लिया होगा। करा लेटर ऑल द थ्री वेयर प्रूव द केमिकली आइडेंटिफाई वाज नेम। बाद में उसका नाम क्या रखा गया? तो उसका नाम रखा गया था एब्सिसिक एसिड। अगर मैं फिर से बोला था कि वहां पे अगर आपको लग रहा था कि सर इसका आंसर डॉर्मेन होना चाहिए, तो डॉर्मेन नहीं, यहाँ पे देखो डॉर्मेन ही लिखा है। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 168 की तरफ। 168 में लिखा है कि बेंडिंग स्टेम ऑफ कोलियोप्टाइल टुवर्ड द लाइट आर सूट पॉटेड प्लांट प्लेस नियर द विंडो ड्यू टू ग्रेटर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी ऑफ द टिप, कोई मतलब नहीं है। मोर ऑक्सीजन कंटेनेंट सेड, क्या लिखा है? सेडेड साइड। मोर ऑक्सीजन, मोर ऑक्सीजन कंटेंट ऑन द सेडेड साइड, बिल्कुल राइट से। ग्रेटर लाइट अवेलेबिलिटी, देखो बच्चों को इन्हीं दो क्वेश्चन में डाउट हुआ होगा। पहले मैं इनको एक बात क्लियर कर दूं कि बेंड कर रहा है स्टेम का या बेंडिंग हो रहा है स्टेम का या कोलियोप्टाइल का टुवर्ड्स द लाइट की साइड या सूट के पॉटेड प्लांट की साइड। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये केनेरी ग्रास का कुछ खेल ऐसा हुआ था जो वहां पे ऑब्जर्व किया गया था कि ये कोई प्लांट है और इसके ऊपर लाइट गिर रहा है। क्या गिर रहा है? लाइट। जब इसके ऊपर लाइट गिरता है ना, तो जिधर लाइट गिरता है उधर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं होता है। उधर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं होता। ऑक्सीजन का फॉर्मेशन उसके पीछे साइड पे होता है। और जिसकी वजह से जिधर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है वो प्लांट का ग्रोथ उधर ज्यादा होता है। इसलिए प्लांट उधर मूव कर जाता है जिधर ऑक्सीजन कम है, इससे वो लाइट की तरफ बेंड कर जाता है। इस पॉइंट को समझना बेटा। मैं फिर से एक बार यहाँ पे बोल दूं कि ये कुछ केस ऐसा है कि ये हमारा कोई प्लांट है, चलो हमने प्लांट बना ही दिया, ये कोई प्लांट है और इस प्लांट के ऊपर इधर सनलाइट गिर रहा है, डायरेक्ट सनलाइट गिर रहा है। अब सनलाइट गिरता है तो आपका मानना है कि ये प्लांट उधर बेंड करता है जिधर सनलाइट गिरता है। बिल्कुल सही है, जिधर सनलाइट गिरता है उधर बेंड करता है, लेकिन बेंड करने का रीजन लाइट नहीं होता है। बेंड करने का रीजन ऑक्सीजन होता है, क्योंकि जिधर सनलाइट गिरता है उसके जस्ट अपोजिट साइड में ऑक्सीजन बनते हैं। क्या बनते हैं? ऑक्सीजन। और जिधर ऑक्सीजन ज्यादा डेवलप करेगा उधर सेल का ग्रोथ ज्यादा होगा, सेल का डिवीजन ज्यादा होगा, और जिसकी वजह से बेटा वो उधर सेल का ग्रोथ और डेवलपमेंट ज्यादा होगा, तो वो अपने अपोजिट साइड में झुक जाता है। प्लांट की तरफ झुक जाएगा अपने अपोजिट साइड में, इसलिए हमको लगता है वो लाइट की तरफ बेंड कर जाता है। करता ही बेंड की तरफ, लाइट को तरफ बेंड करता है, लेकिन लाइट की तरफ बेंड करने का रीजन लाइट नहीं होता, ऑक्सीजन होता है। इसलिए 168 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आ जाओ 169 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट मैच, कौन सा करेक्ट मैचिंग नहीं है? क्या इथाइलिन राइपेनिंग फ्रूट है? राइट तो लग रहा है यार। क्या एब्सिसिक एसिड रिडक्शन करता है ट्रांसपीरेशन का? चलो आगे देखते हैं। क्या जिब्रेलिन जो होता है, ये भी राइट लग रहा है यार, ये भी राइट ही लग रहा है। क्या जिब्रेलिन रिवर्सिबल करता है डॉर्फिज्म को? डॉर्फिज्म को उल्टा करता है, हाँ भाई। डॉर्फिन का रिवर्स मतलब उल्टा, हाँ। करा है कि साइटोकाइनिन इरेडिकेशन ऑफ डाइकॉट नहीं यार। डाइकॉट को खत्म करने का काम ऑक्सीजन करता है, साइटोकाइनिन नहीं करता। 169 का डी। अगला आ जाओ। लिखा है कि बेकाने डिजीज की बात की है। बेकाने डिजीज ऑफ एसोसिएटेड टू डिस्कवरी ऑफ, बेकाने डिजीज किससे रिलेटेड बेटा? जिब्रेलिक एसिड से होता है, जिब्रेलिन से रिलेटेड होता है। ये तो सिंपल सा आंसर है। और बढ़ते 171 की तरफ। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ नेचुरल हार्मोन्स, कौन सा नेचुरल हार्मोन्स का पार्ट है? तो IAA और NAA गलत है, IBA24D गलत है, IBA और IAA ये नेचुरल हार्मोन्स है। इंडोल ब्यूटारिक एसिड और इंडोल एसिटिक एसिड ये दोनों किसके हार्मोन्स है? नेचुरल हार्मोन्स के एग्जांपल होते हैं। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन का क्या एप्लीकेशन है? इनिशिएशन ऑफ रूटिंग इन स्टेम कटिंग, ये तो करेक्टर यार ऑक्सिन का लग रहा है। इम्प्रूव द शेप ऑफ द फ्रूट, ये भी नहीं, ये तो जिब्रेलिन का लग रहा है। प्रमोट एडवांटेजियस शूट फॉर्मेशन, बिल्कुल सही। अगला क्या है? प्रिवेंट प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीफ एंड फ्लावर बर्ड, ये गलत है। ये प्रमोट करता है कि इसको एडवांटेजियस शूट फॉर्मेशन को। एनसीईआरटी में जाके चेक करो, एनसीईआरटी में चेक करो। ये इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। आज 173 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट एब्सिसिक एसिड?
कह रहा है एफसीसी के एसिड एक एंटी ट्रांसपीरेंट होता है, हाँ ट्रांसपीरेशन से तो रोकता है, ये तो राइट लग रहा है। एफसीसी के एसिड को स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, भी राइट है। क्या एफसीसी के एसिड क्या करता है, अर्ली सीड प्रोडक्शन कराता है, नहीं भाई गलत है। एब्सिसिक एसिड इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग, नहीं गलत है। इसका आंसर पहला राइट है, दूसरा राइट है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। 173 का ए। 174 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है जिब्रेलिक एसिड क्या है। जिब्रेलिक एसिड एक टर्पीन डेरिवेटिव होता है। कौन सा डेरिवेटिव होता है, टर्पीन। 74 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 174 का क्या हो जाएगा, बी। 174 का बी। अगर पढ़ो तो लिखा है कि विच ऑफ द पीजीआर वुड बी यूज टू फार्मर बाई टेक अ इंड्यूस, या करा कि विच वन ऑफ द पीजीआर वन वुड यूज अ फार्मर दे आर आस्क्ड टू। करा है इंड्यूस पार्थेनोकार्पिक इन टोमेटो, क्या टोमेटो में पार्थेनोकार्पी कराता है, बिल्कुल सही है। अगला क्या बेटा, हैंडस्टैंड कौन कराता है, अच्छा कौन कराता है ये, अच्छा ऑप्शन भी चेक करना है। ए का ऑक्सीन, ए का ऑक्सीन, ये इथाइलिन नहीं, ये ऑक्सीन सही, साइटोकाइनिन नहीं। करा हैस्टेन फ्रूट राइपेनिंग इन टोमेटो एंड एप्पल, टोमेटो और एप्पल में राइपेनिंग का काम इथेफोन करता है। कौन करता है, इथेफोन। मतलब बी का बी का बी, चलो ठीक है, मतलब ए और सी में डाउट है। इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो, मैंगो में फ्लावरिंग कौन कराता है, इथाइलिन कराता है क्या, इथाइलिन कराता है क्या, आप चेक कर लो, इथाइलिन कराता है क्या। 175 का आप चेक कर लो भाई, इथाइलिन कराता है। अगला क्या है, इलोंगेशन ऑफ इम्प्रूव द शेप ऑफ एप्पल, हाँ एप्पल का शेप का इम्प्रूव कौन कराता है, ये भी यही कराएगा, जिब्रेलिक एसिड। प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, साइटोकाइनिन। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 175 का ए। ये अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग देख लो भाई। अगला है 176 का, विच एक्सेलरेट द एब्सिशन इन फ्लावर एंड फ्रूट थिनिंग कॉटन चेरी एंड वॉलनट। आपका सिंपल सेंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीन, एबीए, जीए3, इथेफोन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इथेफोन। इसका 176 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 176 का क्या हो जाएगा, डी। और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट 177 की तरफ। लिखा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन करेक्ट स्टेटमेंट। कह रहा है ऑक्सिन इनिशिएट करता है फ्लावरिंग इन पाइन एप्पल, ये तो राइट है। इथाइलिन प्रमोट करता है, ये ऑक्सिन जो होता है इनिशिएट नहीं, प्रमोट करता है भाई, प्रमोट करता है, प्रमोट करता है। अगला क्या है, ये ध्यान देना, ये स्टेटमेंट तो गलत लग रहा है, अभी से गलत लग रहा है। कह रहा 2,4-D यूज अ प्रिपेयर वीड फ्री लॉन इन बाई गार्डनर, ये राइट है। देयर आर मोर देन 100 जिब्रेलिक एसिड रिपोर्टेड वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई एंड हायर प्लांट एंड ऑल जिब्रेलिक एसिड आर एसिडिक, सही है। अगला क्या लिखा है बेटा कि एबिलिटी ऑफ जिब्रेलिक एसिड इंक्रीज द लेंथ ऑफ एक्सिस एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक, ये भी राइट है। इसका मतलब इसका आंसर हमें क्या लग रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। कि ऑक्सिन इनिशिएट करता है फ्लॉरिंग ऑफ पाइनएप्पल और इथाइलिन प्रमोट करता है, इसको उल्टा करके देखो, शायद आपका राइट हो जाएगा। इसको उल्टा करके देखो, तो 177 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 178 में देखा जाए तो द मोस्ट वाइडली यूज ऑफ द कंपाउंड सोर्स ऑफ इथाइलिन, इथाइलिन का कौन सा सोर्स है, तो बेटा इसका क्या है, मोस्ट ऑफ द सोर्स क्या है, इथेफोन है। 178 का क्या हो जाएगा, सी, इथेफोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथेफोन। आ जाओ 179 की तरफ बढ़ते हैं। करा बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक ऑक्सीन हैज बीन यूज एक्सटेंसिवली एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस, ये बिल्कुल राइट है कि नेचुरल और सिंथेटिक ऑक्सीन का यूज एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में करते हैं। ऑक्सीन आर वाइडली अप्लाइड इन द टी प्लांटेशन एंड हेज मेकिंग, ये भी राइट है। इसका मतलब बेटा हमें ये दोनों स्टेटमेंट क्या लग रहा है, राइट लग रहे हैं। आओ हम चेक करते हैं, शायद इसका आंसर क्या हो जाएगा, 179 का सी हो जाएगा। कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, करेक्ट है। कि नेचुरल और सिंथेटिक ऑक्सीजन का यूज हम लोग एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में करते हैं। और ऑक्सीजन का यूज कहाँ पे करते हैं, टी प्लांटेशन और हेज मेकिंग में करते हैं। अगला क्या है, जिब्रेलिन डिले सीड प्रोडक्शन इन कोनिफर, नहीं है जिब्रेलिन डिले नहीं, फास्ट करता है। इसका मतलब गलत हो रहा लग रहा है, डिले नहीं करता, फास्ट करता है। स्प्रेइंग जुवेनाइल इन कोनिफर एंड जिब्रेलिक एसिड हाइस्टेन देयर मैच्योरिटी, ये स्टेटमेंट राइट है।
कह रहा है कि जैसे आप कोनिफर मतलब पाइनस के प्लांट के ऊपर जिब्रेलिक एसिड छिड़कते हो, वो जल्दी से मेच्योरिटी पे आ जाते हैं। लेकिन बेटा ये स्टेटमेंट वन क्या है, इनकरेक्ट है। और हमें अगर देखा जाए तो स्टेटमेंट ओनली क्या है बेटा, ओनली स्टेटमेंट टू क्या है, करेक्ट है। 180 का सेकेंड, 180 का क्या हो जाएगा सेकेंड, मतलब बी। तो ये आपके कितने क्वेश्चन थे, ये आपके क्वेश्चन का जो नंबरिंग था वो 90 से लेके 180 तक था। और आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं, प्लीज मुझे एक बार जरूर बताएं। आपने इसमें से कितने क्वेश्चन राइट किया, एक बार मुझे जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।